Hello student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter first, some basic concept of chemistry, class 11. The remaining subtopics: first, atomic mass unit; second, atomic mass; third, gram atomic mass; fourth, molecular mass; fifth, gram molecular mass; sixth, formula mass; seven, मोल कॉन्सेप्ट; एट्थ, मोलर मास; एंड नाइन्थ आपको बात करेंगे हम, जो नाइन्थ वाला होगा आपका मोलर वाला। तो हम बात करते हैं फर्स्ट किसके विषय में। पहला हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में क्या होता है। दूसरा एटॉमिक मास के बारे में, मास के बारे में। थर्ड, ग्राम एटॉमिक मास, मास के बारे में। फोर्थ, मॉलिक्यूलर मास, मास के बारे में। और फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मास के बारे में। सिक्स्थ, फार्मूला मास के बारे में। और सेवेंथ, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एट्थ, मोलर मास के बारे में। और नाइन्थ जो बात करेंगे हम, मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको यहाँ पे हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आइए हम इसके विषय में आपको बताते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। तो आपको एटॉमिक मास यूनिट को अगर डिफाइन करना है तो आप इस तरह डिफाइन करेंगे करा कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास कार्बन 12 एटम। क्या बोला गया है, एटॉमिक मास यूनिट is defined as a mass exactly equal to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसका डिफिनेशन, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास exactly equal to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom। carbon 12 atom, it is represented by, it is denoted or represented by AMU, that is 1 AMU is equal to, that is 1 AMU is equal to atomic mass, 1 atomic mass unit is equal to 1.66056, 1.66056 into 10 to the power आपका होता है -24 ग्राम। और इसको हम कह सकते हैं टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास। टुडे AMU इज रिप्लेस्ड, टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू, which means unified, which is called unified mass, which is called unified mass। क्लियर। तो एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज a mass exactly equal to the 1/12 of the carbon 12 atom। it is denoted by
AMU, और AMU को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज 1 MU इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66056 × 10⁻24 ग्राम होता है। और आज के दिनों में हम जो AMU हम उसको MU ने राइट करके हम क्या उसके यहाँ पे राइट करते हैं, U राइट करते हैं, और उसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास किसे कहते हैं उसके विषय में बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास करा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार्बन, करा मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 एज 12 टेकन एज 12, करा कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, करा कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एटॉमिक mass of an element is defined as the average relative mass of the average relative mass of an atom of element, an atom of elements as compared to the mass of an atom of carbon and mass of an atom of कार्बन 12, C12 कार्बन 12 टेकन एज 12 कह रहा है कि एटॉमिक मास यूज इक्वल टू होता मास ऑफ एन एटम, दैट इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ an atom upon 1/12 of the mass of carbon 12 atom, mass of carbon 12 atom। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फिर से सुन लीजिए कि एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं। कहा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू the mass of an atom of carbon 12 taken as 12। तो कह रहा कि इसमें किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट का जो मास होता है उसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12। तो कहने का मतलब जब कोई भी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है उसके मास को अगर हम 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कंपेयर करते हैं तो जो उसका वैल्यू आता है उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। यही डिफिनेशन है एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12। तो ये तो आपका हो गया एटॉमिक मास। कहने का मतलब किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट के मास को अगर हम क्या करते हैं, एटम ऑफ एलिमेंट के मास को हम क्या करते हैं कार्बन 12 एटम ऑफ एलिमेंट के मास से अगर कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका कंपेयर करने पे वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो ये तो हमारा सेकेंड टॉपिक था कि एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ग्राम एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड आपका ग्राम एटॉमिक मास किसे बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, इसको न्यूमेरिकली अगर जो हमारा एटॉमिक मास है किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का जो मास है उसको
कार्बन 12 एटम के मास से अगर कंपेयर करते हैं तो एटॉमिक मास फार्म होता है या फाइंड आउट होता है। तो करा कि जो एटॉमिक मास है यूनिफाइड मास, मतलब उसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, तो या एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। उस एमयू को अगर न्यूमेरिकली हम किस में एक्सप्रेस कर दें, इन ग्राम में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इज इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास, इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। द सिंपल करा इन सिंपल टर्म एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, द क्वांटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, क्या बोला गया है, द क्वांटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट whose mass in gram, whose mass in gram, न्यूमेरिक कराए, whose mass in gram is numerically equal to, is numerically is equal to the its atomic mass, equal to its atomic mass, और इन सिंपल टर्म, इसको हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम of element expressed in gram, expressed in gram is the gram atomic mass or ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मास। तो उसको दो नाम से दिया जाता है, ग्राम मास या ग्राम एटॉमिक मास। फिर से सुन लीजिए, करा द क्वांटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द इट्स एटॉमिक मास। करा कि अगर कोई भी एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट का जो मास है वो ग्राम में हो और न्यूमेरिकली वो इक्वल किसके हो, एटॉमिक मास के, उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। वही कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इज इन ग्राम न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और इसको हम दूसरे वर्ड में, सिंपलर वर्ड में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कह रहा है कि इन सिंपल टर्म्स एटॉमिक मास ऑफ इन सिंपल टर्म एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हो, उसको हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, जो यूनिफाइड मास है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो जो वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मास बोलते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि आप लोगों को क्लास 9 में ही बताया गया है कि एटम्स 30 एलिमेंट आपको लर्न कराया जाता था, उसमें एटॉमिक मास और उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर लर्न कराया जाता था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 60 यूनिफाइड मास, 60 यूनिफाइड मास होता है। और जब इसको देयरफॉर क्या करेंगे, इसलिए देयरफॉर द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो मैं आपको डिफाइन क्या किया हूँ, मतलब यही बोला गया है कि द क्वांटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट whose mass in gram is numerically is equal to the its atomic mass, or in simple terms कह सकते हैं atomic mass of an atomic mass of an atom of element expressed in gram is the gram atomic mass or gram mass। तो हम कह दिए जैसे आपको इससे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें एटॉमिक मास बोला गया था, उसमें कंपेयर किया गया था किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट के मास को अगर कार्बन 12 एटम के मास से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसका जो वैल्यू फाइंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटम ऑफ एलिमेंट 16 यूनिफाइड होता है। इसलिए यूनिफाइड मास को अगर न्यूमेरिकली या इन टर्म ऑफ ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो देयरफॉर द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। जो यूनिफाइड मास है उसको किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास का। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो मॉलिक्यूलर मास है। ये सब जो कि आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी है इस टर्म पे एक बार मैं इसलिए इसको रिवाइज करते रहा हूँ कि बाद में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम तो ना हो, तो इसके लिए हम आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास किसे बोला जाता है, यहाँ पे आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12। जैसा कि आपको जब मैं एटॉमिक मास का डिफिनेशन दे रहा था तो उसमें भी यही बोला गया था कि जहां पे एटम बोल रहे हैं उसके जगह पे आपको केवल मॉलिक्यूल बोल देना है, ठीक है। जैसे उसमें एटॉमिक मास यूनिट में बोल रहे थे, एन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसी तरह इसको भी डिफाइन किया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास। क्या बोला गया है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, एज 12 इट एक्सप्रेस टू। तो इसको हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रिलेटिव, करा कि डिफाइंड एज द रिलेटिव मास the average relative mass of the molecule, relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon 12, an atom of carbon 12 as taken as 12। तो हम कह सकते हैं इट एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी। तो इसको हम कह सकते हैं बस ये। अब जैसे हम कह दें कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 44 times heavier than
of the mass of an atom of carbon, mass of an atom of carbon, therefore the molecular mass of carbon dioxide is molecular mass of carbon dioxide is equal to 44 unified. 44 mu भी बोल सकते हैं या यू भी बोल सकते हैं। mu मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को आज के डेट में हम रिप्लेस करके क्या ऐड करते हैं, यूनिफाइड मास 1v1 u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास में आपको क्या डेफिनेशन दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12। कहने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के जो मास होता है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, कार्बन 12, जो कार्बन 12 एटम के मास से, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो उसका वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास से यहाँ पे 44 टाइम्स जो हैवियर होता है किससे, उसके मास से, मास आपका कार्बन 12 एटम के, जो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालते हैं तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 टाइम्स जो है कार्बन के मास से क्या होता है, हैवियर होता है। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU होगा या एटॉमिक मास यूनिट होगा। अब इसके बाद हम जस्ट आगे हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, और एक चीज इसको और बता दें हम कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कहने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे जो वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ each atom present in a molecule। करा किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक, प्रत्येक के एटॉमिक मास का जो सम होता है, मतलब